मैं चंद्रशेखर मिश्रा, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, UVK कॉलेज करामा, आलमनगर, मधेपुरा। मैं आज आप लोगों को एंशियंट हिस्ट्री, प्राचीन भारत के इतिहास के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी दे रहा हूँ। सबसे पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि इतिहास है क्या। इतिहास की रचना किसने की? इतिहास उन घटनाओं का क्रमबद्ध विवरण है जो अतीत में घटित हुई हो। हेरोडोटस ने इतिहास की खोज की। प्राचीन भारतीय इतिहास एक ऐसी घटना है जिसमें हमें हमारी प्राचीन सभ्यता के जानने के स्रोतों के विषय में जानकारी मिलती है। प्राचीन भारतीय इतिहास जानने के अलग अलग स्रोत हैं जिससे उसके विषय में हमें विस्तृत जानकारी मिलती है। पहला स्रोत ऐतिहासिक है, दूसरा पुरातात्विक है। ऐतिहासिक स्रोत वो स्रोत है जिसमें कि पूर्व में जो इतिहास लिखी है, धर्मग्रंथ, साहित्य है, लिखी हुई है, तो उस हिसाब से उससे जो हमें जानकारी मिलती है वो ऐतिहासिक घटनाएं हुई, ऐतिहासिक जानकारी हुई। उसमें हमें रामायण, महाभारत, कलहन की राजतरंगिणी, इस ढंग की जो ऐतिहासिक ग्रंथें हैं, पुराण हैं, धार्मिक ग्रंथ जो है, उससे जो हमें जानकारी मिलती है प्राचीन भारतीय सभ्यता के विषय में, वो ऐतिहासिक जानकारी हुई। और पुरातात्विक जानकारी ये हुई जिसमें कि जैसे शिलालेख, किसी समय का खुदाई से मिले शिलालेख से हमें ये जानकारी मिलती है कि ये किस समय के राजा द्वारा खुदाई की गई थी, उस समय वहाँ की सांस्कृतिक स्थिति कैसी थी, वहाँ कौन सिक्के का प्रचलन था, वहाँ कौन कौन चीज़ उस समय में सामाजिक धार्मिक स्थिति क्या थी। खुदाई से जो मूर्ति का अवशेष जो हमें मिलते हैं, इससे ये पता चलता है कि जो उस समय में कौन से देवी देवताओं को लोग पूजा करते थे, कौन से समाज में ऐसी परंपराएं थी, अंधविश्वास था, या देवी देवताओं के प्रति क्या श्रद्धा थी लोगों को। ये सभी जानकारी पुरातात्विक स्रोतों से मिलती है। पुरातात्विक स्रोत में भी सिक्के आते हैं, जिस सिक्के से ये पता चलता है कि पुराने जमाने में जितने भी खुदाई से सिक्के मिले हैं, इससे हमें ये जानकारी मिलती है ये कौन से राजा ने किस समय में ये सिक्का चलाया, उसका राज्य किस ईस्वी से किस ईस्वी तक रहा, वहाँ के राजाओं के एक अपना, हर सिक्के पर अपना अपना चिन्ह दिया रहता था, जिससे ये पता चलता था कि ये सिक्के जो है तो उस समय के राजा के हैं, इन्होंने यहाँ से इतने दिनों से लेके इतने दिनों तक शासन किया इस राज्य में। और ये सभी जानकारी प्राचीन भारत इतिहास में हमें ऐतिहासिक और पुरातात्विक दोनों स्रोतों से मिलती है। अब इतिहास, प्राचीन भारत इतिहास के को जितने भी स्रोत हमें अभी तक प्राप्त हुई है, उसमें कुछ ऐसी काल्पनिक भी घटनाएं हमें प्राप्त होती है जिससे कि अनुमान लगाया जाता है जो उस समय के लोगों की रहन सहन ऐसी थी, रहन व्यवस्था ऐसी थी, लोग क्या कहते हैं सो किस कल्चर के लोग थे, लोग क्या लोगों की क्या विचारधारा थी, लोगों की क्या सामाजिक स्थिति थी समाज में। राजा उस समय के जो राजा थे सो किस हिसाब से अपने प्रजा प्रशासन करते थे, प्रजा के प्रति उसकी कितनी उत्तरदायी थी। ये सभी जानकारी हमें प्राचीन भारत के इतिहास के ऐतिहासिक स्रोतों से प्राप्त होती है। प्राचीन भारत इतिहास के आगे जब हम चलते हैं तो दो ऐसी बड़ी
सिविलाइजेशन थी, घाटी नगर सभ्यता घाटी थी, जिसमें कि हमें प्राचीन भारत के इतिहास के, प्राचीन भारतीय लोगों के विषय में विस्तृत जानकारी मिलती है। एक सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई से हमें वहाँ के राजनीतिक स्थिति, धार्मिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, सारी जानकारी सिंधु घाटी सभ्यता के खुदाई से हमें मिलती है। वहाँ से मिले अवशेष, वहाँ से मिले खुदाई से जो अवशेष मिले हैं, इससे पता चलता है कि जो प्राचीन सभ्यता जो हमारी थी वो बहुत ही विकसित सभ्यता थी। उस समय लोगों की सिंधु घाटी सभ्यता में खुदाई में विशाल स्नानागार मिले हैं, जिससे हमें ये ज्ञात होता है कि जो हमारी प्राचीन सभ्यता जो थी तो बहुत विकसित सभ्यता थी। उस समय के खुदाई से नाली की व्यवस्था देखने से पता चलता है कि पहले उस सिंधु घाटी सभ्यता में भी जल निकासी की ऐसी व्यवस्था थी, जो नाली से होके नदी के किनारे तक वो लोगों के कचरा और पानी की निकासी या गंदे पानी की जो निकासी थी वो नाली के माध्यम से थी। वहाँ बड़े बड़े मंदिर के खड्डरों से पता चलता है कि जो लोग मूर्ति पूजा उसमें भी करते थे, और पशुपति की मूर्ति मिली है, सूर्य की मूर्ति मिली है। इससे ये पता चलता है कि उस समय के लोग जो थे तो प्रकृति पूजा भी थे। समाज में खुदाई से अवशेषों से पता चलता है कि उस समय के लोग बहुत संपन्न थे। वो किसी तरह की उसमें कमी नहीं थी। लोग एक सभ्यता की जो भी खूबी होती है वो हमें सारी जानकारी सिंधु घाटी सभ्यता में मिलती है। दूसरी सभ्यता हमारी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की है, जहाँ से भी अब खुदाई में ऐसे अवशेष मिले हैं, जिससे पता चलता है कि जो वो सभ्यता, वो हड़प्पा की सभ्यता भी बहुत ही डेवलप सभ्यता थी। वहाँ के लोगों का रहन सहन, वहाँ के लोगों का पक्के, उस समय भी खुदाई से ऐसा पता चलता है कि लोग पक्के मकान में रहते थे। एक दूसरे आदमी को सहयोग की भावना रखते थे। राजा के सम्मान में जनता हमेशा तत्पर रहती थी। तो ये सारी जानकारी हमें हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सभ्यता की खुदाई से ऐसा पता चलता है कि जो हमारी जो प्राचीन सभ्यता है सो बहुत ही विकसित सभ्यता थी। और उस समय में भी लोग आज के डेवलप विकसित सभ्यता से किसी भी स्तर पर कम नहीं थी। और हमें गर्व है कि जो हमारी जो प्राचीन सभ्यता है सो बहुत ही विकसित सभ्यता थी। और उस समय भारत की सभ्यता जो थी, यहाँ की सिंधु घाटी और हड़प्पा मोहनजोदड़ो की, वो पूरे विश्व के लिए अनुकरणीय थी।